स्पॉन्सर्ड बाय गोकुल बेसन बासमती राइस दालें। श्रीरामा गार्डन में राजेश्वरी मोदी द्वारा जीवन जीने का नया अंदाज कार्यक्रम संपन्न। निजामाबाद के श्रीरामा गार्डन में सुबह 10 बजे से 2 बजे तक नरेंद्र के सत्संग परिवार श्रीमती राजेश्वरी मोदी राज दीदी के नेतृत्व में जीवन जीने का नया अंदाज कार्यक्रम का इस व्यस्ततम जीवन में मानसिक चेतना को जागृत और शांति की अनुभूति प्रदान करने के लिए किया। इस अवसर पर राजेश्वरी दीदी ने कहा, लोग एक दूसरे की निंदा बुराई चुगली कर अपना पॉजिटिव एनर्जी खराब करते हैं, नेगेटिव एनर्जी अपने पास जमा करते हैं। दूसरों को माफ करना सीखे। कोई आपकी बुराई करता है तो आप अच्छा सोचे, उसकी भी सोच बदल जाएगी। हम दूसरों को बुरी निंदा को सोच रखते हैं, गलत बोलते हैं तो ब्रह्मांड में वही शब्द घूमते हैं। बुरा है तो वो वापस लौट कर अपने पास ही आएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, कहा। आजकल लोग आपस में ईर्ष्या निंदा के कारण बीमार होते हैं, स्वास्थ्य खराब करते हैं, तनाव से बीपी बढ़ती है। हम दूसरों के प्रति अच्छा भाव रखें तो दूसरे भी अपने लिए अच्छा भाव ही रखेंगे। नारायण शास्त्र का और मोटी वैष्णव बातों से वर्णन हल में उपस्थित सभी लोग दीदी की बातों से मंत्रमुग्ध हुए। बड़ी संख्या में महिलाओं, पुरुषों, युवक युवतियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। उसके बाद महाप्रसाद का आयोजन किया। तेलंगाना निजामाबाद, नवभारत समाचार से जुगल पांडे की रिपोर्ट। बात करते करते क्या साथ निकालने की बात है, उसके पास चिंता करते हैं तो जो चीज पकड़ में आई वो सुन लीजिए ध्यान से। कि शॉप करने की स्टाफ रखेंगे, ये गले पर बैठते हैं, ऑर्डर आता है, स्टाफ करता है, स्टाफ देता है, ये बैठे रहते हैं, उसे इंस्ट्रक्शन स्टाफ को दे देते हैं, मैं चलाती हूँ, पहला सारा नहीं करता है, चाबी इनके हाथ में पैसा कहीं होता है। जब भी कोई इनकी दुकान में पर्ची आता रहता है, काम को साफ कर रहा होता है, ये लिख रखते हैं, निंदा चुगली बुराई दोषारोप करना शुरू कर देते हैं। तो उससे कोई ऐसा होता है, हमने कहा 7 दिन तक देख लीजिए, कोई भी आता है उससे पहले अच्छी बात करनी चाहिए, इससे निंदा चुगली बुराई नहीं करनी। फिर आपको गले में परिवर्तन आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आपके दिमाग में नहीं आएगा, मैंने तो सोचा नहीं था कि मेरे इस स्वभाव कैसे बरकत नहीं है। अब बोला पहला भाई रहता है मेरा, तो छोड़ देगा। हमने कहा सामने वाला भी करता है तो अपने को सुनना नहीं मना करते ना। वो इधर आके मेरी दुकान पर जहाँ पर माँ लक्ष्मी जी विराजती है, यहाँ पर निंदा चुगली ना तो सुनना है ना बोलना है। सीधा सरल गणित है, लेकिन नारायण शास्त्र का हमको ये मालूम है यहाँ पर माँ सरस्वती जी का वास है, मालूम है कंठ में हम बोलते हैं स्थान है माँ सरस्वती जी का। और नारायण शास्त्र में से लिखा गया है कि जीवा पर माँ लक्ष्मी जी का वास, जीवा पर माँ लक्ष्मी जी का वास है। उसका एक नाम चंचला है, चंचल है वो, चंचल है ना। जो ही आप गलत कुछ बोलते हैं तो जीवा पर अवश्य लक्ष्मी जी को अच्छा नहीं लगता कि मेरी बहन का आसन, दोनों सही में माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती, सरस्वती माँ बड़ी है, लक्ष्मी जी छोटी है। तो जो ही आप गलत बोलते हैं उससे दुख पहुंचता लक्ष्मी जी को कि मेरी बहन के आसन का दुरुपयोग हो रहा है, मैं यहाँ नहीं टिकने वाली। नारायण नारायण, किसने किसने ठान लिया शब्दों का स्वरूप योगी है। कभी कभी बोलना है वो बंद कर दीजिए, इतना बंद कर दीजिए, मुंह से निकला तो गया कि वो परोसा आ जाएगा सामने। चलिए छोटे छोटे लोग प्रश्न, बहुत पीक पर था, बहुत पीक पर था। ये अवस्था थी कि घर के कई कई सदस्य अस्वस्थ थे, बाहर दवाइयां उपलब्ध नहीं थी, डॉक्टर्स नहीं मिल रहे थे,
मची थी चारों ओर। और रोज न्यूज़पेपर में, टीवी में यही खबर, आज इतने गए, आज इतने गए, आज इतने गए। शमशान में लाइन लगती थी, नंबर नहीं आता था लोगों को पूर्णाहुति करने के लिए अवस्था थी। बहुत उसके पहले C19 के पहले हम लोग का सत्संग चला करता था, हर वीक में एक बार एक ही सत्संग चलता था। ऐसे ही काफी जन आते थे, 500-700 जन हम लोग सत्संग करते थे। जो ही C19 आया, चूंकि लोगों का जमावड़ा रोक दिया गया पहले भी C19 से, तो सत्संग बंद हो गया। 7-8 महीने हम लोगों ने सत्संग नहीं किया। और आगे भी जो अवस्था बाहर की चल रही थी, उसमें सत्संग करने की व्यवस्था का कुछ समझ नहीं आया था। ऐसे भी सुंदर जी ये हमारे ड्यूटी की ब्रेक है, एक घंटे रेखी का भी है हाँ, बहुत अच्छा ड्यूटी है। तो इनके मन में भी भाव आया कि इनके लोग जमा हम लोग सत्संग नहीं कर सकते हैं, कम से कम हम लोग ऑनलाइन सत्संग कर सकते हैं। जो बाहर की व्यवस्था है, प्रार्थना करें ताकि कुछ तो उसमें परिवर्तन आए। इनके मन में भाव आया, इन्होंने सारी व्यवस्था की, जूम की व्यवस्था, 24/7 हमारा सत्संग राम नाम का अखंड जप 24/7 शुरू हो गया। और 10-12 दिनों बाद ही न्यूज में परिवर्तन आना शुरू हो गया। डेथ रेट कम हो गई, दवाइयाँ उपलब्ध हो रही थी, थोड़ी फैसिलिटी हो रही थी। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि हम लोगों ने प्रार्थना करनी शुरू की उससे बात नहीं। उस वक्त चारों तरफ सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, रामायण का पाठ, गीता जी का पाठ घर घर हर संस्था कर रही थी। हर जगह भगवान का स्मरण किया जा रहा था। परिवर्तन आज उसी की वजह से साथ पर वो C19 निकल गया, पर हमारे के साथ 24/7 अभी भी हमारा सत्संग चल रहा है। तो शुरू करने का उद्देश्य ये था कि जो चारों तरफ जो व्यवस्था चल रही है वो जरा सही हो इसके लिए। पर तब हम लोग आपस में जुड़ते चले गए, तब सत्संग में अलग मोड़ ले लिया, पता नहीं चला। लोगों ने जो कि रोज जुड़ते थे, अपनी अपनी बातें कहनी शुरू की, अपना कन्फेशन करना शुरू किया कि हमने ये गलतियां अपने जीवन में की, उसका परिणाम हम इस तरह से करते हैं। तो जो लोग कोई शेयरिंग करते थे, वो सारी शेयरिंग हम लिखते थे, उस पर हमने चिंतन किया, तो क्या पाए देखें कि 99.9 क्या 99.9 शेयरिंग पर जब हमने चिंतन किया तो पाया कि लोगों के मुख से प्रत्यक्ष में कोई गलत काम नहीं किया है, चोरी वगैरह कुछ भी नहीं करी, ऐसा गलत काम नहीं किया, पर मुख से जो उन्होंने बोला, जिन शब्दों का उच्चारण किया, उनकी वजह से उनके जीवन में दुख, दरिद्रता, अशांति अपने या तो सर जी बोला या मजाक में बोला या गुस्से में जिन शब्दों का उच्चारण किया, वैसा उनका जीवन करना चाहिए। अब आपको शास्त्र